वो मिशन सन कल लॉन्च करेगा और हमारे यहाँ सड़कों के ऊपर हमारे जो बड़े हैं, हम खुद हैं, वो हड़ताल के तौर पे जो उनसे अपने बिजली के बिल जला रहे होंगे। मतलब इतना जो फ़र्क आ गया, कैसे आ गया? मैं तो यही कहता हूँ कि इंग्लैंड को वापस कर दें, पाकिस्तान उनको दे दें वापस, हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें। ऐसे ही है, वो चला लेंगे, इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी की वो सही कह रहे हैं ना उन्होंने, इनको गरीबों को लेकर करना क्या है? हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। नेबर कंट्री में अगर आप देखें, अगर हम इंडिया की मिसाल ले लें, करप्शन वहाँ पे बहुत डेफिनेटली होगी। उनकी तो प्रॉपर मूवीज बनी है इसके ऊपर, करप्शन के ऊपर, के भाई बड़ी करप्शन है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसके बावजूद उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है, ऐसे ही है। उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो करप्शन के बावजूद भी है, उन्होंने अपनी तरक्की को जो है ना वो कम से कम पीछे नहीं छोड़ा। मैं अगर आप बात करूं कि जिस दौर में IT विलेज बन रहा था वहाँ पर, पहले आपको पाकिस्तान के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिक्स सिस्टम ने या पॉलिटिशियंस ने उस वक्त जो थे मौजूद, उन्होंने कहा जी हमें क्या मिलेगा। ऐसे ही है। जबकि उन्होंने खुद ऑफर की जाके, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया, हम उन्होंने खुद ऑफर करके उनको कहा, खुद ऑफर करके उन्होंने कहा कि जी आप हमें दें, आप जो कहते हैं हम आपको देते हैं। तो आज फिर इंडिया IT में कहाँ है? यहाँ पे तो तालीम भी फ्री है। आप देखें इस वक्त किताबें जो मुफ्त मिलती थी हमारे स्कूलों में, वो खत्म कर दी गई, नहीं मिल रही। ऐसे ही है, वो किताबें खत्म कर दी गई। आप 200 यूनिट की बात कर रहे हैं, उनके तो यूनिट फ्री हैं, किताबें फ्री हैं, राशन फ्री है, पता नहीं वहाँ पे क्या क्या फ्री है। ठीक है, वो हिंदू हैं यार। इतने धमाके इंडिया की मस्जिदों में क्यों नहीं होते, हमारी मस्जिदों में होते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल उठा दिया आपने। सर हम मुसलमान मुल्क है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे के नाम पे बना था ना। ऐसे ही वहाँ पे आपने 76 सालों में कभी आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट नामी किसी चीज़ को आपने देखा नहीं होगा। मैं भी चलाते हूँ, लेकिन वहाँ पे जो बंदे जिस काम के लिए रखे गए हैं वो काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान को देखें, 20 साल वहाँ पे जंग रही है। ऐसे ही है। आप 1 साल रुक जाए, वो हमसे कम से कम 50 गुना आगे चला जाएगा। चले वो डेवलपमेंट करे, अल्लाह करे, लेकिन हम भी करें। अल्लाह करे, वो कर, अल्लाह इधर भी करता है, लेकिन हम करने नहीं देते। अच्छा, यानी हम नहीं करते, हम कहते हैं अल्लाह ही करे। अल्लाह ने हमको उनसे ज्यादा चीजें दी हैं, ठीक है, लेकिन हम बेईमान ही ज्यादा हैं। हमारे हुक्मरान हमसे ज्यादा बेईमान है। ताइयों के साथ, नेबर के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों, हम अच्छे तरीके से चले, तो चंद दिन में हम इंशाल्लाह तरक्की कर सकते हैं। ट्रेड करें पॉसिबल। ट्रेड तो इस तरह ना, वो देखिए हम दुबई से, सऊदीया से इतना महंगा तेल लेते हैं, ईरान वाले हमें देते हैं, उनसे हम ले नहीं रहे। हम उनसे रात को हम सो रहे होते हैं, वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हम पे पैरा दे रहे होते हैं, उनसे 34 रुपए लेके हमें 312 रुपए दे रहे होते हैं। ठीक है, वैसे प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, उनसे प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, लेकिन स्मगलिंग करनी है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अगर इंडिया की बात करें तो पहले मिशन मून की बहुत बल्ले बल्ले थी पूरे दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उसकी बात की जा रही थी। और अब इंडिया मिशन सन लॉन्च कर चुका है, जो कि पूरे एशिया में अगर बात करें तो वाहिद ऐसा कंट्री है, ना चाइना से वो काम हो सका, ना रशिया से वो काम हो सका जो इंडिया करने जा रहा है। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या इंडिया ज़मीन से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर जाके ये जो मिशन स्टार्ट कर चुका है, इसमें कामयाबी हासिल करेगा। और ये सिर्फ इंडिया की कामयाबी नहीं होगी, ये पूरे एशिया की या फिर पूरी दुनिया की कामयाबी होगी। क्या सोचते हैं इसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक, जो कि यहाँ पे इस टाइम बिजली नहीं है, बिजली के बिलों के ऊपर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हड़ताल की जा रही है। इस वाले से पब्लिक की ओपिनियन लेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मुजफ्फर। आपका नाम भाई? अब्दुल्ला उमर। क्या करते हैं आप? हम इधर वर्कर हैं। और आप? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं सर। आपसे बात करें, आपसे भी बात करेंगे डेफिनेटली। मैकेनिकल इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। कल जो हड़ताल होने वाली है उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन नेबर अगर बात करें इंजीनियरिंग के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें, मिशन मून उनका कामयाब हुआ और अब वो मिशन सन के ऊपर जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो सा वो चल रहा है, मिशन हड़ताल चल रहा है। देखें जी, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास तमाम वसाइल हैं, लेकिन हम लोगों ने, हमारे जितने हुक्मरान आते हैं, बजाय इसके कि अपने बच्चों को वज़ीर बनाना, अपने घर वालों को नवाजना, कोई टेक्नोलॉजी पे बात नहीं करता। ऐसे ही है। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, हम सोलर प्लांट लगाएं, हम मुफ्त बिजली पैदा कर सकते हैं, ठीक हो गया। हम डैम बना सकते हैं, हम सब कुछ जगह जा सकते हैं, लेकिन उस तरीके से कर नहीं रहे। नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि एक तो पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है किसी के अंदर। ठीक है, सिंध की पार्टी आती है तो वो कहते हैं जी पंजाब के लोग पानी से जो है वो बिजली बना लेंगे, तो हमारे पास कुछ मिनरल्स और रह नहीं जाएगा। तो इनकी आपस की लड़ाई और चपकलिश की वजह से मुल्क इस दहाने पूरा पाकिस्तान पीस रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे हड़ताल के ऊपर बात हो रही है कि हड़ताल करेंगे, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इंडिया जो है वो मिशन मून के बाद गैस के तो वाकई है, बिजली के बिल वाकई ज़्यादा आ गए हैं। गरीब आदमी यहाँ पे क्या करे? एक बंदा 600-700 दिहाड़ी ले रहा है,
है, उसका 35,000 बिल आ जाता है, वो क्या करेगा? खुदकशी करेगा। तो इनका ये हड़ताल का, इन प्रोटेस्ट का कोई फायदा अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, हुकूमत की आंखें खोलना चाहते हैं, कोई देखें आगे, कुछ देखें कि गरीब आदमी मर रहा है, आप अपनी अयाशियाँ कर रहे हो। वो कल हमारा वज़ीर आज़म तारड़ साहब कह रहे हैं जी कुछ भी नहीं होगा, हड़ताल करने से क्या होगा जी। वो कह रहे हैं जी कोई महंगाई नहीं है, उसके लिए तो कोई नहीं है महंगाई ना, उसने अवाम में जाना है, उसको तो वो एजेंसियाँ ले आई हैं, जो मर्जी उसको लेके आया वो आ गया, उस कुर्सी पे बैठ कर 4 माह बाद 6 माह बाद चला जाएगा। पाकिस्तान में वैसे भी कानून खत्म हो गया, जंगल का कानून चल रहा है। आप देख लें परवेज लाई को आज उन्होंने 4 बजे रिहा किया है, 6 बजे वो हाथ पाँव पकड़ के बांध के लेके उठा के चले गए हैं। ये कौन सा तरीकेकार है? वो एक वज़ीर आला पंजाब था, पंजाब और बहुत सीनियर यहाँ पे किसी की कोई इज्जत है? और अगर आम इंसान की बात करें, अगर आम इंसान लेवल का बंदा ऐसे उनको बोरियों में बांध के सर यहाँ पे मुल्क का वज़ीर आज़म अपने आप पे फायरिंग की FIR नहीं कटवा सकता, बाकी अवाम किधर जाए? ऐसे ही है। प्रेसिडेंट हमारे कहते हैं हमने साइन नहीं किया, ये पता नहीं, वो कह रहा है मैंने साइन नहीं किए, उसके साइन हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर बिल नहीं सर, ये सिचुएशन चल क्या रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? 76 साल में ऐसे ही मतलब हम आंखें बंद करके चलते गए, आज इस पोजीशन पे आ गए हैं कि अब आगे मजीद चलना मुश्किल हो गया। मतलब आप तो नेबर कंट्री या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, वो भी नहीं हमारी हेल्प कर रहे। आप दूसरों को छोड़ें, ये अफगानिस्तान को देखें, 20 साल वहाँ पे जंग रही है, ऐसे ही है। आप 1 साल रुक जाए, वहाँ से कम से कम 50 गुना आगे चला जाएगा। चले वो डेवलपमेंट करे, अल्लाह करे, लेकिन हम भी करें। अल्लाह करे, वो कर, अल्लाह इधर भी करता है लेकिन हम करने नहीं देते हैं। अच्छा, यानी हम नहीं करते, हम कहते हैं अल्लाह ही करे। अल्लाह ने हमको उनसे ज्यादा चीजें दी हैं, ठीक है, लेकिन हम बेईमान ही ज्यादा हैं। हमारे हुक्मरान हमसे ज्यादा बेईमान है, अवाम भी है लेकिन हमारे हुक्मरान जो है ना वो हमसे ज्यादा खा रहे हैं। अच्छा, नेबर कैसे, जो मतलब लोग तो दोनों तरफ एक जैसे होते हैं। अगर नेबर की बात करें, मिशन मून और अब मिशन सन, क्या कहते हैं एशिया में पहला ऐसा कंट्री होने वाला है जो ये मिशन लॉन्च करने जा रहा है, क्या कहते हैं? पहले तो ये बताएं, आपको लगता है कि वो कामयाब होंगे? वो कामयाब होंगे सर, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो कामयाब हो जाएंगे। हमारे मुल्क में जो अच्छा काम करना चाहता है उसको वैसे ही खत्म कर देते हैं। ठीक हो गया। जो टेक्नोलॉजी आप ये देख लें, आप ये देख लें, 1.5 साल 16 माह पहले देखें, हमारी चीनी 70 रुपये थी, आज 170 रुपये मिल रही है। पेट्रोल 150 रुपये था, आज 312 रुपये हो गए। और ये मजीद बढ़ना है, जो खबर आ रही है अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मजीद बढ़ना है। तो फिर मैं तो यही कहता हूँ कि इंग्लैंड को वापस कर दें, पाकिस्तान उनको दे दें वापस, हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें, ऐसे ही है, वो चला लेंगे। इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी की। वो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर करना क्या है? हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। नहीं, ये वैसे हम भी इसी में आते हैं, तो आपको मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, हम देख लेना, हर बंदा ही तो यहाँ पे मांगने वाला है। ऐसे ही मकरूज है। कितना कर्ज है आपको पता है? आपके ऊपर कितना कर्ज है? लाखों में। वो जरदारी का एक बंदा निकलता है उसके घर से, उसके वॉशरूम से डॉलर निकलते हैं, 500 अरब निकलता है। हमारे पास 20 अरब हमें चाहिए थे इलेक्शन के लिए, वो नहीं हुए, तो 500 अरब उनके वॉशरूम से निकल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आज भी हम अपनी जो गलतियां, उनका मतलब ये उन्हें मान लें, मैं अपनी गलती मान लूँ, आप अपनी गलती मान लें, हमारे पॉलिटिशियन अपनी गलती मान लें, और हम कहें कि यार आज यूनिटी दिखाते हैं, ये सिंधी बलोची पठान ये सब छोड़ के एक पाकिस्तानी हो के आगे बढ़ते हैं, नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, ये नफरत वाली सोच खत्म करते हैं। आपको नहीं लगता अभी भी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है? सर बिगड़ा तो नहीं है, लेकिन आज भी हम अगर इकट्ठे हो जाएं तो हम, मेरा अंदाजा है कि हम 2-3 साल में कर्ज भी उतार सकते हैं। ईमानदारी से अगर चले ना तो कर्ज भी उतर जाएगा, हमारा मुल्क संवर जाएगा। हम मुसलमान हैं, मुसलमान की दुआ कभी रात नहीं जाती। अगर हम अच्छे अखलाक से करें, दिल से करें, ठीक है, ये नहीं है कि हम ऊपर से कुछ और कहें, अंदर से कुछ और, जिस तरह पहले चल रहा है। 75 साल हो गए हैं, कमा को ही रहा है, हम तो बस कमाने के लिए हैं, कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, वो अय्याशियाँ कर रहे हैं, वो खा पी रहे हैं। अच्छा, और ये जो रोड्स वगैरह है, इवन ट्रेन का जो सिस्टम है, ये सब वो गोरों के दौर का है। हमारे यहाँ पे कोई नई इनोवेशन, इवन कोई ट्रेन की एक बोगी भी हमने खुद नहीं बनाई, ये भी चाइना से बन के आती है। हमारे ब्रिज जो से कोई चाइना से कोई चाइना आके बनाता है, कोई दूसरे कंट्रीज आके बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? कहा यह जाता है टैलेंट बहुत है। इंजीनियर साहब आप इसका जवाब। मैं आपको बताता हूँ कि टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ग्वादर पे चाइना आके क्यों अपना कंट्रोल रखे हुए है? गवर्नमेंट की वजह से अपने इंजीनियर्स को, अपने पढ़े लिखे तबके को, डॉक्टर्स हो गए, उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। अभी आप देखें पिछले 5-6 माह में 7.5 लाख लोग जो हैं वो बाहर चले गए हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में, हाँ जी, पूरी दुनिया में पढ़े लिखे लोग, पाकिस्तान में मेहनती हैं, स्किल्स हैं, उनके अंदर टेक्निकल स्किल्स हैं, लेकिन क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उनको रिकग्नाइज नहीं करती, इसीलिए वो प्रेफर ये करते हैं कि हम तालीम इधर से हासिल करें और रोज़गार के लिए बाहर चले जाएं। पहले 2-3 साल वो जलील होते हैं, लेकिन उनको वहाँ रिस्पेक्ट मिलती है, इंसानियत की इज्जत है वहाँ पे। यहाँ आप मुझे बताएं किस इंसान की इज्जत है? चलते चलते हमें पुलिस वाले आके गरेबान से पकड़ लेते हैं। इवन फ्रीडम ऑफ स्पीच उस तरीके से नहीं है, कहा यह जाता है। सर आप ये देखें
कि ये इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, दुबई चले जाए, सऊदी, हमारा आर्मी चीफ, साहब का आर्मी चीफ देखें एक इशारे पे खड़ा है। हमारे मुल्क के कानून से तो उनका इशारा बेहतर है। और यही वो लोग हैं ना, यही लोग हैं बाहर जाके कानून की पासदारी करते हैं। यहाँ पे कानून है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कानून की पासदारी हो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो गया। दिनों की बात है, एक ये चंद माह में सारा कुछ समझ जाएगा। अगर हम रूल्स के ऊपर चलेंगे, गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए यहाँ पे कोई कानून नहीं है। आपने बोला इससे बेहतर है इंग्लैंड को दे दें, इंडिया को दे दें, वो चला लेंगे। मैं कहता हूँ ना दें, जैसा सिस्टम है वैसा ही चले, लेकिन हम रिलेशन ऐसे नहीं चल सकता। जैसे सिस्टम है वैसे ही सोच बेहतर करें, रिलेशन बेहतर करें, उनके साथ मिलके काम करें। हाँ है। हाँ सर, अगर हम तायों के साथ, नेबर के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों, हम अच्छे तरीके से चले, तो चंद दिन में हम इंशाल्लाह तरक्की कर सकते हैं। ट्रेड करें पॉसिबल। ट्रेड तो इस तरह ना, वो देखिए हम दुबई से, सऊदी से इतना महंगा तेल लेते हैं, ईरान वाले हमें देते हैं, उनसे हम ले नहीं रहे। हम उनसे रात को हम सो रहे होते हैं, वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हम पे पहरा दे रहे होते हैं, उनसे 34 रुपए लेके हमें 312 रुपए दे रहे होते हैं। ठीक है, वैसे प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, उनसे प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, लेकिन स्मगलिंग करनी है। हमारे शब्बर जैदी साहब नगर दिन सुन रहा था, वो कहता है कि मैंने जब क्वेटा की स्मगलिंग पे हाथ डाला तो मुझे किसी फौजी अफसर या किसी का भी फोन आता है कि इनको छोड़ दें। मैं उनको कहता हूँ यार इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान है। कहता है इसको पाकिस्तान से तो लीगल वे में लेना, ईरान से ले, स्मगलिंग को रोकता है। वो कहता है अगर पाकिस्तान को नुकसान है तो वो कहता है, मुझे आगे वाला कहता है ये पाकिस्तान को तो नुकसान है, जो आगे जो लोग हैं उनका बहुत नुकसान हो रहा है। उन लोगों का नुकसान ज्यादा है कि पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा है। एक साइड पे लाख लोग मर रहा है, एक साइड पे 3 लोग मर रहे हैं। वो कहता है इनको लाख को मरने तो 3 को बचा लो। आपने बोला पॉसिबल नहीं है क्या? मैं ये समझता हूँ पॉसिबल है। अगर आप अपनी सोच बेहतर कर ले, मैं अपनी सोच, ये हम सब अपनी सोच बेहतर कर ले तो पॉसिबल। मैं आपको बता देता हूँ पॉसिबल इसलिए नहीं है कि जो हमारे जो मुक्तदर इदारे हैं, जिनके पास इस रियासत की जिम्मेदारी है, ठीक है, बेसिकली वो कभी भी नहीं चाहते जब 10 बंदे भी इकट्ठे हो जाएंगे ना, वो एक बंदा अंदर से तोड़ लेंगे और उसको अपने साथ मिला लेंगे और 10 को कहेंगे ये झूठा है, ऐसे ही है, और एक को अपने साथ मिलाकर 75-76 साल में यही हुआ है। जो बात करता है रिलेशन बेहतर करने की, उसे एजेंट कह दिया जाता है। आप देख लें इंडस्ट्री का कितना बुरा हाल है। गैस अवेलेबल नहीं है, बिजली 65 रुपए तक जाने वाली है, और वहाँ पे 200 यूनिट फ्री मिल रहे हैं जी। और इंडस्ट्रियों में मैं कल एक बिल देख रहा था वापडा वाले का, 1500 यूनिट से -300 उसको बिल आता है। गवर्नमेंट उसकी मकरूज होती है 300 की, 1500 यूनिट वो चलाता है। वो तो फिर वापडा तो हमारे, लेकिन मैं नेबर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे 200 यूनिट फ्री है। मतलब ये है कि कुछ एरिया सर वहाँ पे तो तालीम भी फ्री है। आप देखें इस वक्त किताबें जो मुफ्त मिलती थी हमारे स्कूलों में, वो खत्म कर देंगी, नहीं मिल रही, ऐसे ही है। वो किताबें खत्म कर देंगी। आप 200 यूनिट की बात कर रहे हैं, उनके तो यूनिट फ्री है, किताबें फ्री है, राशन फ्री है, पता नहीं वहाँ पे क्या क्या फ्री है। ठीक है, वो हिंदू हैं यार। इतने धमाके इंडिया की मस्जिदों में क्यों नहीं होते, हमारी मस्जिदों में होते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल उठा दिया आपने। सर हम मुसलमान मुल्क है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे के नाम पे बना था ना। ऐसे ही है, तो हमारे का कोई रात को देखें मेरे भाई, मेरे फौजी जो 9 फौजी शहीद हुए हैं, ऐसे ही है। वो कर्नल जनरल मेजर तो नहीं थे ना, वो मेरी तरह आम फौजी थे ना, जिस तरह मैं भी एक आम वर्कर हूँ काम करना, वो भी आम शहीद हुए हैं ना। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाबदेह कौन है? हम वैसे तो कहते हैं कि दुनिया की नंबर 1 हम मतलब यह है कि एजेंसीज और पावर रखते हैं, हम क्यों नहीं उन चीज़ों को पकड़ लेते? अगर कोई और इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, लेट्स सपोज कोई और इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, तो हम पकड़ के सामने लाएं दुनिया के सामने कि ये बंदा है, ये जो हमारे पाकिस्तान का इमेज खराब तो है। आफिया सिद्दीकी को पकड़ के सामने दिया नहीं, हम कोई पकड़ते हैं, वो हमारी रिकॉर्डिंग है। वो किसी मशहूक के साथ बात कर लो तो तीसरे दिन वो नेट पे आई होती है। सर बड़ी गहरी बात करें, इन्होंने ईरान के फ्यूल वाली पैसों से हमारी रैकी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टैक्स नौकरी वाला तबका देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हमारी इतनी तनख्वाह नहीं है जितना हमारी तनख्वाह से टैक्स कट जाता है। ठीक है, उसके बाद कपड़े लेने जाओ तो 15% टैक्स लाता है, खाना खाने जाओ तो 18% टैक्स लाता है, कोई नमक लेने जाओ तो उसके ऊपर 18% टैक्स दो। अगर वैसे ही एक मरतबा सबको इकट्ठा करके वैसे ही मार दें यहाँ पे, जो बुरा हाल इधर कर दिया हुआ है, तो यहाँ पर कोई हालात नहीं सुधरने। खुदकुशियां तो आपने बोला कि मार दें। बेवकूफ लोग हैं, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, जो रोजाना रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, कहते हैं आज शायद कोई बेहतरी हो जाए। ऐसे पाइन कोई बेहतरी नहीं होना। इस पे मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, मैं इससे आप पे डिसएग्री करूंगा कि उम्मीद बेहतर अच्छे की रखनी चाहिए, और खासतौर पे हम नौजवान अगर चेहरे देखें, ये काकड़ साहब का चेहरा देखें, इन्होंने कभी क्या कोई इन्होंने कहीं नौकरी की है? ये आकर कहते हैं मुल्क चला रहे हैं। ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर थे सर, वो अच्छे ड्राइवर थे, शुरू से हमारे नंबर 1 के बंदे थे, अच्छी ट्रैक्टर चलाते थे, मजदूरी, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर में बना दिया गया। उसको पता है मैंने अवाम में तो जाना नहीं। ऐसे ही है। आज प्राइम मिनिस्टर बना है, कल उसको सदर बना देंगे, कल कुछ और दे देंगे। ठीक है, और एक ये भी नाम रख दिया कि बलोचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन आई है पाकिस्तान, और साथ में उसने अपने बेटे को वजीर खेल लगा दिया। जबरदस्त हो गया। देखें, ये इनसे अगर मैं मजीद बात करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातें करती जाएंगी इनकी तरफ से जो शायद हमें काटनी पड़े। खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए, काटो ना काटो, हमें काट दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अतहर।
आपका नाम सर? नाजिम महमूद। क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। कल पाकिस्तान में हड़ताल हो रही होगी, पूरा पाकिस्तान बिजली के बिलों की वजह से रो रहा होगा, और बिल्कुल साथ अगर नेबर कंट्री की बात करें, थोड़ा सा हम देखते हैं कंपैरिजन, उन्होंने 76 साल में क्या किया, हमने क्या किया, वहाँ पे हम देखें। सवाल ये है कि वो मिशन सन को लॉन्च करने वाले हैं कल की तारीख में, जो कि मतलब 1.5 मिलियन किलोमीटर ज़मीन से दूर जाएगा उनका L1 के पॉइंट पे। क्या कहना चाहेंगे आप कि वो जितना डेवलपमेंट की तरफ चले गए, पहले मिशन मून उनका कामयाब हुआ, पूरे पाकिस्तान में वो आपके सामने था, अब मिशन सन के ऊपर वो काम कर रहे हैं और हम मिशन हड़ताल के ऊपर काम कर रहे हैं। बस ये हमारी बदकिस्मती है कि इतने ही साल उनकी भी आज़ादी को भी हो गए, जितने साल हमारी आज़ादी को हो गए हैं, तो इन 76-77 सालों में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं वाज़े नज़र आता है। ठीक है। उनका एक स्टेट का जीडीपी जो है वो आपके पूरे पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर है। ठीक हो गया। और इस तरह कितनी स्टेट्स हैं उनके पास, बहुत सी स्टेट्स हैं उनकी। और अभी मिशन मून उनका माशाल्लाह देखें वो क्लियर कितना कामयाब हुआ है। वो अब सन की तरफ उनका जाहिर है वो एक स्टेप हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप है उनका। नेक्स्ट स्टेप है, और देखें मोटिवेशन भी मिली। और दूसरे नंबर पे एशिया में पहला कंट्री होगा ना रशिया, वहाँ ये मतलब ऐसा कोई मिशन लॉन्च कर चुका है पहले, ना ही इवन चाइना ने कोई ऐसा मिशन लॉन्च किया है। ये समझ लें इंडिया का नहीं, ये पूरे जो सा एशिया का ये मिशन होगा। कैसा समझते हैं कि क्या बेहतर होता कि अगर हमारे भी यहाँ पे एजुकेशन होती, हमारे भी यहाँ पे रिलेशन बेहतर होते, हम उनके साथ मिलके इस मिशन में अगर जाते, तो क्या आपको लगता है कि? अच्छा देखें, मैं समझता हूँ कि जहाँ बात की जाए टैलेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास अच्छे साइंटिस्ट भी रहे हैं और हैं माशाल्लाह, हमारे पास हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है हमारे पास। फुकदान हमारा क्या है, मैं समझता हूँ कि हमारा फुकदान सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमें कोई अच्छी लीडरशिप और पॉलिटिक्स जो हैं वो हमारी ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स रही है कि जिसने हमारे मुल्क को खा लिया, हमारे टैलेंट को खा लिया। जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम या हर चीज़ के आप अंदाज़ा कर लें। ठीक है। उसके बावजूद गैस के ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं और हम गैस के लिए रोते हैं। बिल्कुल। हाँ देखिए, आप कितने गैस के ज़खायर अभी नए दरियाफ्त हुए हैं, ऐसे ही है। उसके बावजूद हम गैस पूरी नहीं कर पा रहे, नहीं मिल पा रही लोगों को। बिजली हमारे पास माशाल्लाह अच्छे, मतलब एक मैं KPK से बिलोंग करता हूँ। ठीक हो गया। अब वर्सक डैम जो है उसके आज तक पूरे स्पिलवेज जो हैं वो पूरे नहीं चले। वो एक डैम माशाल्लाह इतनी आपकी प्रोडक्शन कर सकता है बिजली की कि आपको बिजली की कमी कभी हो ही ना। तो फिर क्या वजह, हम डैम क्यों नहीं, चाहे वो कालाबाग डैम हो या बादशाह डैम हो या कोई भी डैम हो, वो कंट्रोवर्सी का शिकार तो हो जाता है, लेकिन हम उसे पूरा नहीं करते और फिर इल्ज़ाम हम नेबर पे लगा देते हैं, पानी आ गया जी, फ्लड आ गया, सैलाब आ गया, वो नेबर ने पानी छोड़ दिया, साजिश कर दी। मतलब आज हमारी सोच यहाँ पे है दुनिया। अच्छा, अभी बांग्लादेश की बात करते हैं, वो कहाँ पे चला गया? इंडिया को तो 1 मिनट के लिए हम बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। अब तो लोग ये कहते हैं कि भाई उनसे कंपैरिजन ना करो, उनसे कंपैरिजन नहीं बनता। तो अब बांग्लादेश से बनता है हमारा या उनसे भी नहीं बनता? अगर देखा जाए तो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। बिल्कुल। और पाकिस्तान से जुदा होने के बाद आप देखें आज क्या सिचुएशन है उन लोगों की कि उनकी जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपीस से बढ़ गई है। ऐसे ही है। अच्छा, ये तो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। अभी देखें जो स्टेट ऑफ वॉर में एक कंट्री रहा है अफगानिस्तान, ऐसे ही है। आप उसकी करंट सिचुएशन देखें, उनका एक अफगानी जो किसी ज़माने में, चूँकि मैं रिपीट कर रहा हूँ कि KP में हम लोग एक ज़माने में वहाँ पर अफगानी जो रुपीस थे वो कोई 1 रुपये में 10 आ जाया करते थे। अच्छा। ठीक है, अब सिचुएशन ये है कि एक अफगानी जो है वो 3.5 पौने 4 रुपए का है। मतलब मैं यही जानना चाहता हूँ, देखिए नॉलेज है भाई के पास, सर के पास नॉलेज है, मैं ये जानना चाहता हूँ इसकी वजह क्या बनी है, क्या रीज़न क्या आप समझते हैं? सिर्फ गवर्नमेंट कसूरवार है, मैं और आप, या पब्लिक कसूरवार नहीं है इन चीज़ों की? अच्छा, थोड़ा सा अगर ब्रॉडर वेव स्पेक्ट्रम में देखें तो जाहिर है जो आवाम होती है वो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो ज़रूर होती है, क्योंकि सेलेक्ट करने वाले तो हम ही लोग हैं ना, हम ही वो वोट देते हैं। हम लोग देते हैं आवे वाले जो लोग हैं, हम ही लोग हैं ना, कि फलां आ जाए, वो आ जाए, एक की बारी हो गई, अब दूसरे की बारी लगा दी हमने। ऐसे ही है। हमारे यहाँ पे तो ये भी कंसेप्ट बन चुका है कि बेशक वो खाता है, लगाता भी तो है, मतलब ऐसी भी सोच हमारे यहाँ पे पाई जाती है। अब ये वो अंधों में काने राजा वाली बात है ना, कि मतलब खाता है मगर लगाता तो है, मगर ये इस कॉन्सेप्ट को, इस सोच को ही आप देख लें तो हम अपने आप में जो है वो पीछे जा रहे हैं। हम खुद ही जो है ना, हम लोग अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ना हमारे पॉलिटिशियन करप्ट हैं, वो खाते हैं, ये हम खुद ही मान रहे हैं, खुद एडमिट कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस में और उनके पॉलिटिशियन में इंडिया की अगर बात करें, क्या डिफरेंस है उनकी? मतलब देखें, इंसान तो इंसान होता है, दुनिया के किसी भी कंट्री में रहता हो, लेकिन सोच में बड़ा फ़र्क होता है यहाँ के इंसान की किसी दूसरे कंट्री के इंसान की। क्या फ़र्क समझते हैं पॉलिटिक्स में और पॉलिटिशियन में? अच्छा, करप्शन ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं और नहीं है, ठीक है, बहुत सारे ममालिक में है, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि जो हमारे पॉलिटिक्स जो सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम और हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो करप्शन
इस हद तक करते हैं कि वो इस सोच को लेके चलते ही नहीं कि वो कहीं ना कहीं जाके आवाम को भी बेनिफिट मिल जाए। ठीक हो गया। जबकि नेबर कंट्री में अगर आप देखें, अगर हम इंडिया की मिसाल ले लें, करप्शन वहाँ पे भी बहुत डेफिनेटली होगी। उनकी तो प्रॉपर मूवीज बनी है इसके ऊपर, करप्शन के ऊपर, के भाई बड़ी करप्शन है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसके बावजूद उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है, ऐसे ही है। उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो करप्शन के बावजूद भी है, उन्होंने अपनी तरक्की को जो है ना वो कम से कम पीछे नहीं छोड़ा। मैं अगर आप बात करूं कि जिस दौर में IT विलेज बन रहा था वहाँ पर, पहले आपको पाकिस्तान के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिक्स सिस्टम ने या पॉलिटिशियंस ने उस वक्त जो थे मौजूद, उन्होंने कहा जी हमें क्या मिलेगा। ऐसे ही है। जबकि उन्होंने खुद ऑफर की जाके, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया, हम उन्होंने खुद ऑफर करके उनको कहा, खुद ऑफर करके उन्होंने कहा कि जी आप हमें दें, आप जो कहते हैं हम आपको देते हैं। तो आज फिर इंडिया IT में कहाँ है? आप देख लें, बेंगलुरु की आप शायद बात करें, IT हब है वो। बिल्कुल हब है, इस वक्त IT हब है। आज इंडिया फिर IT में कहाँ है? इंडिया में इस वक्त आपका एशिया में सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी को लेके, IT को लेके, वो इंडिया इस वक्त बिल्कुल आगे है। आप अंदाजा कर लें कि आपका जो गूगल है इस वक्त वो ऑपरेट कर रहा है आपके लिए एशिया। यूट्यूब जो है इवन वो ऑपरेट किया जा रहा है, और बड़ी बड़ी ऐसी माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें, इसके अलावा टेस्ला के जो CFO हैं वो वहाँ के बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। सर आपसे एक दो सवाल और करेंगे, बड़ा अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आप इनकी बातें सुन रहे होंगे, क्या वजह समझते हैं हम 76 साल में हमारा क्या कसूर रहा, हमारे बड़ों का क्या कसूर रहा कि आज हम इस पोजीशन में हैं कि नेपर जोन सा मिशन सन के ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो कल लॉन्च करेगा और हम यहाँ पे मिशन हड़ताल करेंगे बिजली के बिलों को लेके।